ये कहानी है राजेश कुमार की, जो चंडीगढ़ के एक सरकारी हॉस्पिटल में 10 साल तक वार्ड बॉय के रूप में काम करता था। उसका कहना था कि हर हॉस्पिटल में एक दर्द होता है, लेकिन कुछ हॉस्पिटल में और भी बहुत कुछ होता है जो कभी दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। राजेश की ड्यूटी ज़्यादातर दिन में होती थी, लेकिन कुछ महीने पहले उसकी नाइट शिफ्ट हो गई थी और वहीं से शुरू होता है उसके डर का सफ़र। उसकी नाइट ड्यूटी थी मुर्दा घर में, जहां उन बॉडीज को रखा जाता था जो मर चुकी होती थी। मुर्दा घर हॉस्पिटल का वो हिस्सा था जहां लोग जिंदा नहीं, सिर्फ उनकी बॉडी रहती थी। एक ठंडा साइलेंट रूम जिसमें बस लॉकर होते थे और एक रेड बल्ब जो बिना वजह ही ब्लिंक करती थी। राजेश का काम सिंपल था, अगर कोई डेड बॉडी आए उसे रिकॉर्ड करना और फ्रिज में रखना। लेकिन उस रात 2:30 बजे एक बॉडी लॉकर से बाहर पड़ी मिली। वह बॉडी जिसे राजेश ने खुद लॉक किया था, अब वह लॉकर से बाहर थी। लॉकर का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कुछ भी नहीं था। पहले लगा कि शायद किसी डॉक्टर ने उसे चेक किया होगा, पर जब राजेश ने रजिस्टर चेक किया तो किसी ने भी लॉकर का एंट्री पे साइन नहीं किया था। राजेश ने थोड़ा घबरा कर लेकिन हिम्मत जुटाकर उस बॉडी को फिर से उठाया और बिना किसी देर के फ्रिज के अंदर डाल दिया। उसने फ्रिज का लॉकर बंद किया, हैंडल घुमाया और टेबल पर आकर फाइल चेक करने लगा। थोड़ी ही देर हुए थे कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है, कोई है उसके आसपास जो एकदम सांस ले रहा हो। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, छत पर देखा, कोने तक देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। रूम का टेम्परेचर अब एकदम से नीचे गिरने लगा। राजेश के हाथ कांपने लगे, ठंड हड्डियों तक घुसने लगी थी। उसने सब कुछ चेक किया, एसी भी बंद था, विंडो भी बंद था, लेकिन ठंडक बढ़ती जा रही थी। तभी उसने कोने में एक शैडो देखी, बिल्कुल एक इंसान जैसी, चुपचाप खड़ा हुआ। अंधेरे में राजेश ने तुरंत आवाज लगाई और फिर वह शैडो वहां से गायब हो गई। राजेश बोला कि कौन है वहां, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। राजेश ने टॉर्च ली और उस जगह गया। शैडो वहां पर थी ही नहीं। वह पलटकर जाने ही वाला था कि उसका एकदम खून सूख गया। बॉडी फिर से बाहर थी, वही बॉडी जो उसने लॉक कर कर फ्रिज में रखी थी। फ्रिज का लॉकर अब खुला था और बॉडी बिल्कुल वही जमीन पर पड़ी थी, जैसे किसी ने खींचकर बाहर निकाली हो। राजेश का शरीर कांपने लगा, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस बॉडी के पास गया। और जैसे ही उसने बॉडी के कंधे पर हाथ रखा, बॉडी की आंखें खुल गई। एक लाल डेड आंख सीधा राजेश को देख रही थी। उस बॉडी का मुंह खुला था, जैसे कुछ बोलना चाह रहा हो, और राजेश बस एक ही काम कर सका, चुपचाप वहीं खड़ा सन्न हो गया था। राजेश के सामने वह बॉडी की आंखें खुली थी। उसके लाल फैले हुए गाल और होठों से एक अजीब सी आवाज निकली, मैं वापस आ गया हूं। अगले ही पल बॉडी ने राजेश के हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ एकदम बर्फ जैसे ठंडे, पकड़ इतनी टाइट थी कि हड्डी तक दर्द होने लगी थी राजेश की। राजेश चिल्लाया, छोड़ मुझे, लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। वह बॉडी धीरे धीरे उठने लगी। अब वह आदमी जैसा नहीं लग रही थी। उसका चेहरा टेढ़ा, आंखें एक तरफ घूम गई थी और गले से सिर्फ घुरघुराहट ही निकल रही थी। राजेश ने एक जोर का धक्का दिया और भागकर दूर जाने लगा। मुर्दा घर के दरवाजे तक पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने बार बार हैंडल घुमाया, लेकिन दरवाजा जैसे लॉक हो चुका था अपने आप। तभी पीछे से एक तेज चीख और बॉडी हवा में उठकर बिल्कुल उसके सामने आ गई। एक झटके में उसने राजेश को टेबल पर उठाकर पटक दिया। उसका सिर टकरा गया, अंधेरा चाहने लगा आंखों के सामने उसके। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने जैसे लगा, तब राजेश की नजर एक त्रिशूल पर पड़ी थी। वह त्रिशूल मुर्दा घर के एक कोने में पूजा की सामग्री के साथ रखा था, जो कोई पेशेंट अपने साथ लेकर आया होगा। आखिरी हिम्मत जोड़कर राजेश ने टेबल से लटक कर त्रिशूल उठाया
और जैसे ही वह भूत उस पर झपटा, राजेश ने उस त्रिशूल को सीधा उसके सीने में घुसा दिया। एक तेज चीख, एक झटका, रूम की सारी लाइट पुट हो गई और जब सब कुछ ठीक दिखा तो बॉडी वहां नहीं थी। राजेश जमीन पर गिरा पड़ा था, थोड़ा बेहोश थोड़ा जिंदा। दरवाजा खुला लेकिन रूम में कोई और नहीं था। सिर्फ एक रजिस्टर में एक नई एंट्री लिखी थी, पेशेंट नंबर 302 रिटर्न। त्रिशूल का वार जैसे ही उस भूत को खत्म कर गया था, या कम से कम राजेश को ऐसा लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो राजेश एक हॉस्पिटल के बेड पर था। उसके आसपास 2-3 डॉक्टर और एक नर्स खड़ी थी। एक डॉक्टर ने कहा कि किसी वार्ड बॉय ने तुझे बेहोशी में और मुर्दा घर में पड़ा हुआ देखा। तू बोल भी नहीं रहा था, कुछ ना हिल रहा था। राजेश को राजेश को पता नहीं चला कि वह वहां तक कैसे पहुंचा। उसके हाथों में एक खरोंच थी, पीठ में दर्द, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके अंदर था। डिस्चार्ज होने के बाद राजेश घर चला गया, लेकिन वह पुराना राजेश नहीं था। अब वह हर वक्त चुप रहता, डरा डरा सा। लेकिन वह पुराना राजेश नहीं था। अब वह हर वक्त चुप रहता था। हर रात उसे ऐसा लगता था कि उसके बेड के आसपास कोई खड़ा है, किसी की सांस का एहसास, किसी की परछाई। कभी उसके बाथरूम की बल्ब ब्लिंक करने लगती थी, कभी उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता था। एक रात जब वह अपने बिस्तर पर पड़ा था, उसने आंखें बंद की तो उसे लगा कि कोई उसके कान के पास आकर बोल रहा है, त्रिशूल से सिर्फ शरीर मरता है, मैं तो अंदर आ गया हूं तेरे राजेश। तब से राजेश हर रात डायरी में लिखता है हर वह चीज जो उसके साथ घटती है। और कहते हैं कि अगर कोई दूसरा आदमी उस डायरी को पढ़ ले तो उसके साथ भी वही हादसा होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।